ये भी क्वेश्चन बहुत खास है। क्वेश्चंस अगर समझना है तो फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। और फिगर बनाओ, देखो कितना बहुत बेहतरीन तरीका से हम फिगर को बनाते हैं समझाते हुए। कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर सबसे पहले बना लो। स्क्वायर में तीनों साइड्स क्या होते हैं आपस में, चारों साइड क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। अब इक्वालेटरल ट्रायंगल इसके एक साइड पे बनाना है, तो ये जो लेंथ है अगर आपने ए मान रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि यही साइड आपका ये भी हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने एक साइड ऑफ स्क्वायर पे बना दिया इक्वालेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि इससे प्रूफ करो कि ये जो हाफ होगा, इसका एरिया जो होगा, ये जो इक्वालेटरल ट्रायंगल है वो हाफ होगा एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल कौन है? तो डायगोनल आपका स्क्वायर का ये है। तो ये जो डायगोनल है इसके ऊपर अगर आप बनाओगे ट्रायंगल इक्वालेटरल तो उसके एरिया में और इसके एरिया में क्या होगा, डबल का रिलेशन होगा, है ना। हाफ द एरियाज ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल, यानी कि इस डायगोनल पे भी इक्वालेटरल ट्रायंगल ही बन रहा है। अब ये लंबाई तो हम निकाल सकते हैं कैसे, ये 90 डिग्री है और ये है ए है, ये भी ए है, तो ये जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, √a² + a², यानी कि 2a² का रूट अंडर, तो a√2। तो निश्चित रूप से डायगोनल की लंबाई इससे तो बड़ी है, तो निश्चित रूप से जो इक्वालेटरल ट्रायंगल है वो बाहर आएगा। वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। बढ़िया है ना। तो ये अगर ये हो जाएगा a√2, ये हो जाएगा a√2। अब ज़रा सोचो कि दोनों आपका ट्रायंगल इक्वालेटरल है, तो अगर 60 डिग्री सब एंगल है तो ट्रायंगल तो आपका क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसे a मान रहे हो, b मान रहे हो, c मान रहे हो, d मान रहे हो, e मान रहे हो, f मान रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC निकालते हैं तो ABC का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया होता है। और अगर हम एरिया पूछे किस चीज़ का, ट्रायंगल BCF का, क्योंकि आप F माने हो शायद, है ना, तो आप BCF बोल रहे हो, ये इक्वालेटरल ट्रायंगल, तो इसका क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है, a√2 है, तो a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो एरिया है ना वो इस एरिया का आधा है। तो इस एरिया का आधा है तो सबसे पहले ये एरिया निकालो तुम। तो ये √3/4 है और इंटू ये हो जाएगा a² आई, इसका मतलब 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, आराम से एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब अगला स्टेप में लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF का रेशियो अगर लोगे तो ये √3/4 है और ये √3/, एक काम करते हैं इसको काटते नहीं हैं, इसको ना यहीं पे यहीं रहने देते हैं और डिवाइड करते हैं। अब तो √3/ से √3/4 कट जाएगा और ऊपर आएगा a² और नीचे आएगा a√2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर रहा a², नीचे जो है दोनों पे स्क्वायर जाएगा तो a² भी होगा और √2 का स्क्वायर 2 भी हो जाएगा, तो a² से स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आपको नज़र आया 1/2। तो अगर इस नीचे वाले को अगर आप RHS में भेजोगे तो तुम्हें नज़र आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। तो यही तो प्रूफ करना था कि ABC का जो ऊपर वाला ट्रायंगल जो है वो इसके जो साइड पे बन रहा है उसका एरिया इसके डायगोनल पे बने हुए एरिया के आधा होगा। ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए इसे।